जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल। ये जो वीडियो है ध्यान से देखना, इस पर कमेंट करना, शेयर करना और इस पर गिव अवे स्टार्ट हुआ है। कमेंट और शेयर करने वाले को बहुत बढ़िया एयरपोर्ट मिलेंगे। जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन गोयल आज आपके बीच में मोदी जी मन की बात करते हैं और आज हम काम की बात करेंगे। आज टॉपिक है समाज के अंदर बढ़ते डाइवोर्स। आप देख रहे होंगे बहुत घरों में डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स के कई सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो मुझे लगता है वो हस्बैंड वाइफ आपस में झूठ बोल रहे हैं और किसी और को देखकर उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को लगता है कि शर्मा जी की फैमिली या वर्मा जी की फैमिली या दहिया जी की फैमिली या चड्डा जी की फैमिली या कपूर जी की फैमिली या अग्रवाल जी की फैमिली या हमारा दोस्त वाल्मीकि उसकी फैमिली या किसी की भी फैमिली बहुत खुश है। ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो सभी के साथ है। हम नकल कर रहे हैं किसी को देखकर, हम किसी को देखकर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 75,000 है, किसी की 1,00,000 रुपए है। तो मुझे लगता है कि जिसके पास जितना इनकम ऑफ सोर्स है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मार्केट के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें आने लग गई हैं कि अगर आपकी 5,00,000 रुपये मंथली भी इनकम हो जाए ना तो भी कम है। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है समाज में, जो आज मतलब ये बड़ा गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़की वाले भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, लड़के वाले भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। किसी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि इनका डाइवोर्स हो जाए। इतनी धूमधाम से किसी फंक्शन को किया जाता है, बट आज क्या है, हर दूसरे तीसरे घर में देखने को मिल रहा है कि डाइवोर्स हो रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए आपस। अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि सपोज कीजिए कोई छोटा सा झूठ बोला है और मान लो कि सामने वाले पार्टनर को पता चल गया, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है इससे बड़ा भी बोला होगा, उससे बहुत बड़ा भी बोला। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब उसके लिए करना क्या चाहिए? उसको करना ये चाहिए कि एक तो हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ के आगे, उसके सामने किसी और की वाइफ की तारीफ़ ना करे, और वाइफ को भी सेम ऐसे ही करना चाहिए। आपका हस्बैंड है तो आप दूसरे के हस्बैंड की या दूसरे अपने किसी दोस्त की या किसी फ्रेंड के हस्बैंड की तारीफ़ करोगे तो कॉम्प्लेक्स फील होगा। कुछ लोग इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। डिस्टेंस जो है मेंटेन होने की जगह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, केयरिंग ख़त्म हो जाती है। जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आजकल मैंने देखा है कि जो वर्किंग है उनका इनकम ऑफ सोर्स हो गया है। ठीक है, देखो महिला को या लेडीज़ को या लड़की को उतनी वैल्यू है जितनी लड़के को। आजकल का समाज हमारा ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। बट जो वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो कभी कभी हमें पर्सनल रिश्तों में ईगो को नहीं लाना चाहिए। अच्छी बात है आप वर्किंग है, आप इनकम और सोर्स कर रहे हैं, बट छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट होने लग गई हैं, फील करने लग गए हैं, उससे झगड़े ज़्यादा होने लग गए हैं, वो झगड़े धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं, वो बाहर भी होने लग गए हैं, घर में भी होने लग गए हैं, तो फिर वो धीरे धीरे डाइवोर्स का एक रीज़न बन जाती है। तो मेरी हाथ जोड़ के इस समाज के, अपने धर्म के, हिंदू धर्म से, सिख से, सभी लोगों से जिनके बीच में डाइवोर्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप बैठ के उस मैटर को सुलझाइए। आप जैसे स्टार्टिंग में मिले थे तो कितने केयरिंग थे, फिर आपकी फैमिली बढ़ी, आपके बच्चे हुए, आपने उनका बर्थडे फंक्शन किया, सब कुछ किया, तो उसी तरीके से आपको आपस में बात करने की ज़रूरत है। और अगर कोई हस्बैंड या कोई वाइफ एक दूसरे से अपनी गलती मान ले तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटा हो जाएगा। बिल्कुल छोटा नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है यार। आप लोगों का रिश्ता है, आपने इतने सारे 100, 200, 500 लोगों, 1000 लोगों को बुला के शादी की है, तो एक दूसरे से क्या शर्म? कोई शर्म नहीं यार, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये ईगो को बाहर फेंकिए, प्यार से रहिए। जो मज़ा यूनिटी का है, जॉइंट फैमिली का है, भाइयों के बहनों के साथ रहने का है, वो मज़ा इंडिविजुअल रहने का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अलग रहने से झगड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो अपने बड़ों का, फैमिली का, उन लोगों को देखते हुए, उनकी रिस्पेक्ट को देखते हुए आर्ग्यूमेंट कम होती है। तो जॉइंट फैमिली में रहिए, ठीक है। जॉइंट फैमिली का अलग मज़ा है। पेरेंट्स बड़ी केयर करते हैं आपकी, आपके बच्चों की, क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती सिर्फ यही है, आजकल के मैरिड कपल से, आजकल की जनरेशन से, ईगो को प्लीज़ साइड में रखिए। किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए, और जो है जितना है उतने में पेशेंस रखिए।
देखिए, अडानी और अंबानी हज़ारों अरबों करोड़ रुपए के होने के बाद भी बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो है उतने में सक्षम रहिए। वैगन आर भी 5 ही आदमी बिठाएगी, वैगन आर में भी 5 ही लोग सवार होंगे, बेशक वो 6-7 लाख की है, और 10 करोड़ की रोल्स रॉयस में भी 5 ही लोग सवार होंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना है उतने में खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम।